भगवान शंकर जी की अत्यंत प्रिय समझी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ ऐसी रुद्र उपासना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। रुद्र उपासना सावन महीने में की जाती है। भगवान शंकर जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्र उपासना की जाती है। तो ये रुद्र उपासना कैसे करनी है, इसका गुप्त विधि क्या है, इसके अनुभव क्या है और इसके परिणाम क्या है और किस तरीके से रुद्र उपासना करने से भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होगी आदि विषय जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो रुद्र उपासना क्या है? तो रुद्र उपासना एक ऐसी उपासना है, एक ऐसा स्तोत्र है जो करने से भयंकर पितृदोष का नाश होता है। लघुरुद्र उपासना पीढ़ी दोष तथा ग्रह दोष, बाहरी बाधा का नाश करती है। आर्थिक समस्या, कर्ज समस्या या फिर किसी भी प्रकार का नजर दोष, श्मशान प्रयोग आदि का भी नाश लघुरुद्र उपासना के माध्यम से होता है। रुद्र उपासना करने वाले साधकों के ऊपर बाहरी बाधा का, ग्रह दोष का, शनि प्रकोप का भी प्रभाव तो नहीं होता, अपितु गुरु चरित्र में ये कहा है अपमृत्यु के ऊपर और असाध्य रोग के ऊपर भी जब किसी औषधि का काम नहीं होता तो वहाँ पे ये लघुरुद्र उपासना साधकों को विशेष फल देती है। इसलिए ये लघुरुद्र की जो उपासना है उसकी एक विशेष और गुप्त पद्धति हम बताए उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि लघुरुद्र आखिर होता क्या है। आपने शायद लघुरुद्र या रुद्रपाठ ऐसे दो नाम सुने होंगे। तो ये भगवान शंकर जी का विशेष ऐसा स्तोत्र है जिसके पाठ के माध्यम से हर सावन सोमवार को विविध जगहों पर भगवान शिव जी को दुग्ध के माध्यम से या पानी के माध्यम से इस स्तोत्र को पढ़ते हुए अभिषेक किया जाता है। जैसे यज्ञ के दौरान हम क्या करते हैं, हम अग्नि जलाते हैं और उसमें विशेष तरीके की आहुति देते हैं और आहुति देते वक्त संकल्प किया जाता है, वैसे ही रुद्र पाठ से पहले विशेष मनोकामना पूर्ति का संकल्प करके विशेष व्यक्तियों के नाम से ये रुद्र पाठ किया जाता है। गुरु चरित्र में तो ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जब कोई भी उपासना कार्य ना करे, कोई अपमृत्यु का दोष हो, कोई ऐसी बाहरी बाधा हो जो किसी उपासना से ठीक ना हो, तो उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए भगवान शंकर जी के अब इस रुद्र का पाठ करना चाहिए, लघुरुद्र उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे कई जगहों पे उदाहरण हैं। इसलिए टेम्बे स्वामी महाराज जी हो या दत्त संप्रदाय के अनेक महानुभाव हो, उन्होंने भी रुद्र उपासना का बड़ा महत्व बताया है। तंत्र के अनुसार रुद्र उपासना ही एक प्रकार से मृत्युंजय या फिर मृत संजीवन विद्या का ही एक विशेष स्तोत्र है जिसके माध्यम से मृत व्यक्ति को भी जीवित करना मुमकिन है, परंतु उस विषय में आज हम नहीं जाना चाहते। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि लघुरुद्र उपासना करते हुए साधकों को एक परेशानी आती है कि लघुरुद्र उपासना में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसका पाठ थोड़ा कठिन होने के साथ में ही इसके पाठ में थोड़ा सा समय लगता है। इसका जो परिणाम है उसको नियम पूर्वक करना पड़ता है। उसका जो उच्चार है वो थोड़ा सा कठिन होने के कारण इसकी सभी प्रकार से जो आचरण शुद्धता है, उच्चार शुद्धता है, उसी के ऊपर इस संकल्प की पूर्ति का एक तरीके से निर्भर रहती है। इसलिए सभी साधकों को ये पाठ अपने घर में करना मुमकिन नहीं होता और अभी सावन का जो विशेष माह चल रहा है उसकी वजह से सभी साधकों को इसकी विशेष ऐसी रुद्र पाठ की साधना शायद घर में करना मुमकिन ना हो। इसलिए सभी साधकों को हमें बताते हुए अत्यधिक आनंद हो रहा है कि इस बार सावन के आखिरी 2 सोमवार को साधकों के नाम से संकल्प पूर्वक रुद्र पाठ का, लघुरुद्र का अनुष्ठान हमारे यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। जो भी साधक ग्रह बाधा से पीड़ित हो, जो साधक पितृदोष से, काल सर्प दोष से पीड़ित हो, कर्ज की समस्या, आर्थिक समस्या निवारण चाहते हो,
तथा अपने जीवन में किसी भी संकल्प को सिद्ध करना चाहते हो, उन सभी साधकों ने रुद्र पाठ के लिए या लघु रुद्र के लिए अपना नाम, अपना गोत्र तथा आपकी समस्या हमें जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के ऊपर भेजनी है। वहाँ पे आपको सभी प्रकार से आगे की सूचनाएं दी जाएगी। इस अनुष्ठान में उन लोगों ने भी सम्मिलित होना है जिन लोगों की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ रुद्र पाठ जिनके नाम से होता है उनको भी विशेष तरीके की भगवान शंकर जी की कृपा मिलती है। इसलिए रुद्र उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है, ऐसा कहा गया है। तो इस विषय पर हम अगले वीडियो में अन्य तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुख्य विषय की ओर चलते हैं। जो लोग अपने घर में रुद्र साधना करना चाहते हैं उनके लिए आज गुप्त विधि बताना चाहेंगे और इसी विधि से हमारे यहाँ पे भी अनुष्ठान होगा। इसलिए सबसे पहले साधकों को इसके स्पष्ट उच्चार आने चाहिए। आसन आपको लेना है। आपको जो दिशा निर्देश है उसके बारे में भी बताना चाहेंगे कि आपको पूर्व पश्चिम मुख करके बैठना है। इसके साथ में आपको अभिषेक जो है वो आप दुग्ध के माध्यम से कर सकते हैं या पानी के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन शिवपिंडी के ऊपर जो अभिषेक आप करेंगे या शिवलिंग के ऊपर जो आप अभिषेक करेंगे वो कौन सा है उसके अनुसार आपको जो भी उसके परिणाम है वो अलग अलग बताए गए हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार से शिवलिंग ना हो तो आप शिवयंत्र के ऊपर भी इसका विशेष पाठ कर सकते हैं। इसके ऊपर जो यंत्र रहता है शिवयंत्र, उसके ऊपर अभिषेक करते हुए आप इस पाठ का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो इस पाठ को शुरुआत करने से पहले साधकों ने भस्म धारण करना है। शिवलिंग को भी भस्म उसके ऊपर चढ़ाना होता है। कभी भी शिवलिंग की उपासना में हल्दी कुमकुम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद अभिषेक जब आप करते हैं उससे पहले आप संकल्प लेंगे, लेकिन संकल्प लेने से पहले शिव पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम 5 माला पहले, उसके बाद रुद्र उपासना और उसके बाद 5 माला इस तरीके से आपको करना है। इसके साथ में और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि ये जो अभिषेक आप संपन्न करेंगे उस अभिषेक संपन्न होने के बाद में जो आप पानी या दूध होगा उसको क्या करना है, संपूर्ण घर में छिड़कना है और उसी पानी या फिर उस दूध से आपको क्या करना है, प्रसाद बनाकर खाना है, स्वयं भी ग्रहण करना है और संपूर्ण घर में उसका छिड़काव करना है। अगर कोई विशेष ऐसा रोगी हो जिसे बहुत पुराना कोई रोग हो, असाध्य रोग हो या कोई किसी बाधा से पीड़ित हो, तो उन सभी साधकों ने इस दूध को प्राशन करना है, तो उनकी बाधा में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन वापस से एक बार बताना चाहेंगे कि इस प्रयोग में आपके उच्चार कैसे हैं, आपकी मनोभावना कैसी है और आप कितने नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं, इन सब बातों पर इसका फल निर्भर रहता है। तो इसलिए जो भी साधक अपनी समस्या से ग्रसित है उन सभी साधकों ने सुबह 4:30 पर इस रुद्र पाठ को करना है। रुद्र पाठ का समय भी 4:30 पर जो सावन सोमवार रहेगा उस दिन होगा। तो इस तरीके से जो साधक पाठ करेंगे उनको विशेष फल और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। और भस्म धारण विधि जो रहेगा उसके बारे में अगर आप नहीं जानते